जय माता दी दोस्तों यारों, महाभारत काव्य में द्रौपदी की कथा हिंदू धर्म का महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। इसमें कई प्रसिद्ध कथाओं का समावेश मिलता है। आज हम आपको बताएंगे द्रौपदी की चीरहरण की कथा। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह स्वयंवर में किया था, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधकर विजय हासिल की। इसके पश्चात अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, माता कुंती ने एक ऐसा आदेश दिया जिसके कारण द्रौपदी पांडवों की पत्नी की तरह सबकी सेवा करने लगी। द्रौपदी के चीरहरण की कथा। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था, जो पांडवों का चचेरा भाई था। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था। कौरव पांडवों से जलते थे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो इस समय इंद्रप्रस्थ नगर में राज्य कर रहे थे। कौरवों का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसने दुर्योधन को सलाह दिया कि कौरवों को जुए के खेल के लिए बुलाए। इस खेल में पांडवों का सारा राज्य अपने कब्जे में कर ले। दुर्योधन द्वारा बुलाए जाने पर पांडव तैयार हो गए और खेल को खेलने के लिए आ गए। एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी सम्मिलित हुए। इसके पश्चात चालाक शकुनी ने अपने छल के द्वारा पांडवों को हराना आरंभ किया। सर्वप्रथम पांडव अपना राज्य को हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अब पांडवों के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था। द्रौपदी को इस खेल में दांव पर लगाकर पुनः फिर हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। चीरहरण। इस खेल में द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। द्रौपदी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने आने से मन कर दिया। इसके पश्चात दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और सभा में घसीट कर ले आया। दुर्योधन ने दुशासन को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। यह सुनकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने यह पुकार सुनी तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी के वस्त्र निकाल रहा था, वैसे वैसे द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता जा रहा था। अंत में दुशासन थक के हार गया, पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। यह द्रौपदी के चीरहरण की कथा थी। द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत के युद्ध का आधार था। जब श्री कृष्ण ने रखी थी द्रौपदी के रिश्ते की लाज, इस तरह चुकाया था ये ऋण। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती, तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती, तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। आज पंडित इंद्रमणि घनश्याल भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। 5 पति होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा सा स्नेह रखते थे। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच जब मुलाकात हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया और कहा कि वह आर्यों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए उत्तम है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित हुआ था। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। द्रौपदी ने बांधी थी श्री कृष्ण को पट्टी।
महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी और उसमें से निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। श्री कृष्ण ने बढ़ाया था द्रौपदी का चीर। पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उनकी पराजय हुई थी। तब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए बोला। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर उसको सभा में घसीटता हुआ लेकर आया। तब दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए कहा और जब दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़कर चीर हरण करने लगा, तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। वीडियो के अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय माता दी दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।